नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। जैसे कि बिहार में लॉकडाउन को 25 मई तक बढ़ा दिया गया है और पहले जो लॉकडाउन था उससे भी सख्त नियम इस बार लागू कर दिए गए और अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फिर से नए नियम लागू कर दिए हैं लॉकडाउन में, जिसे जानना बेहद ही जरूरी है। पिछली बार जो लॉकडाउन था उससे अलग इस बार का लॉकडाउन है। सबसे पहले तो दुकानों को खोलने का समय में परिवर्तन किया गया है और खास करके शादी ब्याह में इस बार संख्या घटा दी गई है, सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। और सबसे खास बात, नया नियम बना दिया गया है कि बिहार में अपनी प्राइवेट गाड़ी से भी आप यात्रा कर सकते हैं। तो आखिर क्या है कंडीशन? तमाम खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आखिर क्या है नए नियम, इसके बारे में भी हम जानेंगे। पहले बेसिक नियम जान लेते हैं। तो देखिए, इस बार शहरों में सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक ही दुकानें खुलेगी, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में 8 बजे से लेकर 12 बजे दोपहर तक ही दुकानें खुलेगी। बिहार में इस बार जरूरी सेवाओं की दुकानें तो खुलेगी ही, उसके साथ ही देखिए कई अन्य दुकानें भी खुलेगी। जैसे हार्डवेयर की दुकानें सोमवार और गुरुवार को खुलेगी। उसके साथ ही बिहार सरकार ने इस बार निर्णय ले लिया है कि इस बार निर्माण सामग्री मतलब सीमेंट, छड़ आदि की दुकानें भी खुलेगी। उसके साथ ही हार्डवेयर और बीज खाद की दुकानों को सप्ताह में 2 दिन खोलने की अनुमति होगी, सोमवार और गुरुवार को खुलेंगे। ये दुकानें भी सुबह के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक खुलेंगे, सुबह के ही 10 बजे तक। और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो समय निर्धारित किया गया है कि सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक, ये शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के लिए समान होगा। इस बार बिहार सरकार ने आदेश दे दिया है कि सरकारी कोविड अस्पतालों में, सभी अस्पतालों में सामुदायिक रसोई शुरू होगी। साथ ही शादी समारोह में अब सिर्फ 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सराती और बाराती दोनों तरफ से मात्र 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। और साथ ही शादी ब्याह में डीजे एवं बारात जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होगी, मतलब बारात नहीं आएंगे, डीजे नहीं बजेंगे और विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पहले ही देनी होगी। उसके साथ ही अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम में भी 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। और जहां तक बात रह गई कि कौन कौन सी गाड़ियां चलेगी, तो देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलेंगे, मतलब 50% क्षमता के साथ ये गाड़ियां चलेगी, लेकिन केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। मतलब यदि आप जरूरी काम से जा रहे हैं, जैसे स्टेशन जा रहे हैं या स्टेशन से घर वापस आ रहे हैं, तो वहां सार्वजनिक वाहन चलेंगे। साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रायोजन प्रयुक्त निजी वाहन भी चलेंगे। यहाँ खास तौर पर ध्यान दीजिएगा कि यदि आप घर से दवाई लेने के लिए जा रहे हैं या फिर कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए जा रहे हैं, तो आप अपने निजी वाहन का उपयोग कर सकते हैं। मतलब फालतू का घूमने के लिए नहीं जाना है। आप दुकान में सामान खरीदने के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि घर के नजदीक वाले ही दुकान में सामान खरीदने के लिए जाना है। और खास करके इस बार सड़कों पर चेकिंग बहुत ही ज्यादा होगी। यदि आप पकड़े गए बिना कारण के तो जुर्माने भरना पड़ सकता है, साथ में सजा भी हो सकती है। और वैसे सभी प्रकार के निजी वाहन चलेंगे जिसे जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई पास निर्गत किया हो। और सबसे खास बात कि सभी प्रकार के मालवाहक वाहन चलेंगे, माल गाड़ियां चलेगी, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी रोक नहीं होगा, ना ही उसके लिए ई पास लेना होगा। और वैसे निजी वाहन जिसमें हवाई जहाज या ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो, उनके पास टिकट होना चाहिए। आप स्टेशन जा सकते हैं अपने निजी वाहन से, लेकिन टिकट रखिएगा जरूर। और अपने कर्तव्य मतलब ड्यूटी पर यदि आप जा रहे हैं, तो वैसे सभी सरकारी सेवक या फिर प्राइवेट में भी यदि आपका कोरोना ड्यूटी पर कहीं लगा है, तो आप अपने निजी वाहन का उपयोग कर सकते हैं या फिर कोई अन्य आवश्यक कार्यों के लिए। साथ ही देखिए अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन। उसके साथ ही आप जान लीजिए कि सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिस 25 मई तक बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं से संबंधित कार्यालय को ही खोलने की अनुमति होगी। उसके साथ ही 25 मई तक सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा, जो अभी आवश्यक सेवाएं आपको बताया गया उनको छोड़कर। और अनावश्यक पैदल भी बाहर नहीं निकलना है, बिना कारण के बाहर नहीं निकलना है।
सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शिक्षण संस्थान 25 मई तक बंद रहेंगे। 25 मई तक बिहार में कोई भी परीक्षाएं नहीं होगी। मंदिर, मस्जिद भी बंद रहेंगे। सामाजिक या राजनीतिक मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन, समारोह, सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क सभी बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार का सरकारी एवं निजी आयोजन पर भी रोक रहेगा। और दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम ये सब पहले की तरह ही चलते रहेंगे। एम्बुलेंस सेवाएं, ये सब जो भी जरूरी सेवाएं हैं वो सारे पहले की तरह ही चलते रहेंगे। ठेले पर घूम करके फल सब्जी बेचने वाले सिटी में 6 बजे से 10 बजे तक, गाँव में 8 से 12 बजे तक बेच सकेंगे। बाकी रह गया कि सब्जी की दुकानें, साथ ही किराना की दुकानें, ये सब जरूरी सेवाओं की दुकानें भी खुली रहेगी। रेस्टोरेंट, होटल, खाना खाने वाली दुकानें वो सब सारे खुले रहेंगे। सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी के लिए या खाना पैक करवाकर आप ला सकते हैं, लेकिन वहां बैठकर खाना खाने की मनाही रहेगी। सभी बैंक, बीमा एवं एटीएम ये सब सारे खुले रहेंगे। साथ ही ई कॉमर्स से जुड़ी सेवाएं मतलब ऑनलाइन शॉपिंग जारी रहेगा। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा ये सब से या आदि से आप सामान मंगा सकते हैं। मतलब दुकानें बंद है तो क्या, आप सीधा ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए ना, वहां पर कोई भी रोक टोक आपको नहीं है। साथ ही पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, एलपीजी की दुकान खुले रहेगी। मतलब जो भी जरूरी सेवाएं हैं, इमरजेंसी सेवाएं हैं, वो सब सारे खुले रहेंगे। जैसे सब्जी की दुकान, मांस मछली की दुकान, दूध, पीडीएस दुकानें, ये सब सारे खुले रहेंगे। और इसके बाद भी यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये थी फिलहाल तक की बड़ी खबर। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय, जय हिंद, भारत माता की जय। घर में रहें, सुरक्षित रहें।